नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे छपरा एयरपोर्ट के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि सारण जिला में छपरा में एयरपोर्ट अब बनेगा, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सभी को बता दें कि यह एयरपोर्ट जो है पहले बीहटा में बन रहा था, जो पटना में पड़ता है, लेकिन अब वहां पर यह एयरपोर्ट नहीं बनेगा। अब खबर आ रही है कि यह एयरपोर्ट है सारण जिला में छपरा में बनाया जाएगा। तो यह छपरा के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अब छपरा में जो है एयरपोर्ट बनेगा, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बिहार में यह एयरपोर्ट बनना था बीहटा में, लेकिन अब यह बीहटा में नहीं बनेगा, बल्कि अब यह एयरपोर्ट जो है सारण जिले में बनेगा। बीहटा में नाम बनने का मुख्य कारण ज़मीन अधिग्रहण पर लेकर है। वहाँ पर जो ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा था उसमें कुछ बाधाएं आई थी, तो उसके बाद जो है कमेटी बनाई गई थी और यह कमेटी का काम था कि यह बात को पता करना कि जो बीहटा एयरपोर्ट है वहाँ की जो ज़मीनें हैं वह किस हिसाब की है, वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण में क्या काम यहाँ चल रहा है। तो जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर जो है बीहटा एयरपोर्ट के पास में जो है ज़मीन अधिग्रहण करना काफ़ी मुश्किल काम है। और मान लीजिए कि आज के समय में अगर ज़मीन अधिग्रहण हो भी जाता है तो बाद में अगर एयरपोर्ट को बड़ा करना होगा तो बहुत समस्या आ सकती है। और यह समस्या सारण ज़िले में नहीं आएगी, चूँकि यहाँ जो ज़मीन का जो है कमी नहीं है, काफ़ी ज़मीन है और कभी भी एयरपोर्ट को जो है बड़ा करना होगा तो इसमें किसी तरह का जो है समस्या नहीं आएंगी। तो इस वजह से जो है सारण ज़िले में जो एयरपोर्ट बनने की जो आशाएँ उम्मीदें जो है वह ज़्यादा दिखती हुई नज़र आ रही हैं। हालाँकि एक और बात कहा गया एयरपोर्ट के बारे में, बीहटा एयरपोर्ट के बारे में ये कहा गया है कि वहाँ पर जो है डीपीआर तैयार कर लिया गया और पहले से रनवे भी है। तो उस वजह से अगर वहाँ पर एयरपोर्ट बनता है तो समझिए कि 2 या 2.5 साल के अंदर में ही जो है एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और उड़ाने भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि सारण जिला में यह एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ पर जो है कम से कम जो है 4 साल का टाइम लगेगा। तो यह बात जो स्टडी टीम है उसने कहा है कि अगर बीहटा में एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ जो है कम समय लगेगा और सारण जिले में अगर बनता है तो ज़्यादा समय लगेगा। और मेरा मानना है कि यह एयरपोर्ट जो है सारण जिला में ही बने तो बेस्ट रहेगा, चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हरदम उसमें जो है कुछ न कुछ जो है सुधार किया जाता है, कुछ जो है बढ़ता हुआ नज़र आता रहता है। यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है वहाँ पर जो है देश के साथ साथ दुनिया के हर देश के जो फ्लाइटें हैं यहाँ पर आती हैं, तो उसके लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसीलिए सारण जिला में अगर यह एयरपोर्ट बनता है तो समझिए कि ज़मीन की जो समस्या है सारण जिले में नहीं रहेगी और जितना बड़ा बनाना हो वह बन सकता है। आने वाले भविष्य में अगर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो एयरपोर्ट भी लगभग बढ़ना ही चाहिए, चूँकि संख्या बढ़ेगा तो बड़ा एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ऐसे में बड़ा बनना होता है, चूँकि दुनिया के हर देश से जो है यहाँ पर फ्लाइटें आने की जो उम्मीदें रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर सारण जिले में जो छपरा में अगर एयरपोर्ट बनता है तो सबसे बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर जो है सारण जिले में, यहाँ पर जो है उस तरह का जो भीड़ भड़ाका वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ जो है खुला क्षेत्र बनेगा। और कहने का अर्थ है कि हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर जो है जा सकेंगे। चंपारण से लेकर वैशाली मुजफ्फरपुर के लोगों को भी यहाँ जो है जाने में जो है सहूलियत मिलेगी। सबसे ज़्यादा अगर सहूलियत यहाँ पर मिलती है तो सीवान गोपालगंज के लोगों को भी यहाँ जो है बहुत सहूलियत मिलेगी यहाँ जाने में। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो सीवान और गोपालगंज के जो खाड़ी देशों में लोग रहते हैं उन लोगों के लिए भी यह एक सौगात जैसा साबित होगा अगर यह एयरपोर्ट अगर बनता है सारण जिले में। तो हालांकि उम्मीदें 90% बन चुकी हैं कि यह एयरपोर्ट जो है सारण में ही बनेगा, छपरा में ही बनेगा, लेकिन देखिए क्या होता है। हालांकि अभी लास्ट जो है फैसला हुआ नहीं आया हुआ है। स्टडी टीम ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है कि अगर जो है सारण जिले में यह एयरपोर्ट बनता है यहाँ तो ज़मीन की कोई अगर कमी नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ एयरपोर्ट बनाया जाता है तो आने वाले समय में भी जो है समस्याएं कम आएगी। पटना में हालांकि पहले से एक एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बल्कि नेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ से देश के जो है दिल्ली और मुंबई और कोलकाता के लिए भी उड़ानें भरी जाती हैं। उसके अलावा बेंगलोर के लिए भी कुछ उड़ानें यहाँ से है। तो मेरे ख्याल से अगर यह एयरपोर्ट जो है सारण ज़िले में अगर बनता है तो एक तरह का और भी फ़ायदा होगा सारण ज़िले के लोगों को, और यहाँ पर एक इस क्षेत्र में जो है एक एयरपोर्ट भी कायम हो जाएगा।
तो ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि एयरपोर्ट यहीं बनेगा। हालांकि देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, यह एयरपोर्ट जो है सारण ज़िले में बनना चाहिए या बीहटा में बनना चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।